Jai Hind warriors, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of daily current affairs once again. चलिए वे सबके सब लाइव आ जाना स्टार्ट हो जाइए. आपका क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है. वेरी इंपॉर्टेंट क्लास एंड वॉरियर्स, आज हम करेंगे 30 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स और देखेंगे कहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं. जितने भी लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके. उसके अलावा वॉरियर्स, अगर अभी तक आपने एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग. हर चीज आप लोगों के लिए वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है. आपको अपनी एग्जाम कैटेगरी वहां पे सेलेक्ट करनी है. डिफेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस सेलेक्ट करके सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपको अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप लाइव क्लासेस जो है वहां पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए लाइव बैचेस चालू है वहां पे. उसके अलावा आप बुक्स जो है डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. कोई भी बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, हर चीज जो है एम्बाइब के ऊपर लाइव मौजूद है. उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट भी आप लोग जो है वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. चलिए भाई शाबाश, सबके सब आ जाइए. एक बार जो है कल वाली क्लास का रिवीजन करेंगे, देखते हैं भाई रिवीजन के क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं. पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, सबको जो है कमेंट करके आंसर बताना है. चलिए भाई शाबाश. इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स 2023 ऑब्जर्व्ड रिसेंटली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट. चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. 12 अप्रैल, 15 फरवरी, 16 मई या फिर 29 मई. कब जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है? कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था. बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली जो न्यूज है. हां जी, बिल्कुल ध्यान रखना है सबको. बिल्कुल सही आंसर है 29 मई जो है बिल्कुल करेक्ट है. अगला क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स. Which of the following becomes first country to introduce comprehensive health labeling of alcohol products? कौन सी ऐसी यूरोपियन यूनियन की बेसिकली आपको बताना है कंट्री है, पहली कंट्री है बेसिकली ये, जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने अनाउंस किया है हेल्थ लेबलिंग जो है वो करेंगे जो अल्कोहल प्रोडक्ट्स है कि कितने हार्मफुल वो हो सकते हैं. स्विट्जरलैंड, फ्रांस, आयरलैंड या फिर स्कॉटलैंड. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. शाबाश. हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर मुझे यहां पे दिख रहा है. आयरलैंड जो है वॉरियर्स, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स. एडीबी जिसको हमने डिस्कस किया था कल, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली अनाउंस किया है 141.12 मिलियन डॉलर का लोन. इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है किस स्टेट का जो है ये डेवलप करेंगे? असम, उत्तराखंड, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. शाबाश. सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है सबको. आंध्र प्रदेश का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है ये डेवलप करेंगे इस लोन की हेल्प से. अगला क्वेश्चन देखेंगे. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड उड़ान 5.1 स्पेसिफिकली डिजाइन्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ड्रोन्स, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स या फिर कार्गो प्लेन्स. तो आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर क्या होगा. हेलीकॉप्टर्स जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा. आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, सबको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जॉर्जी गॉस्पडिनोव रिसेंटली वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 फॉर डार्कली कॉमिक मेमोरी नोवेल. शी इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कहां से बिलोंग करती है जॉर्जी गॉस्पडिनोव? आपको बताना है.
जी जल्दी जल्दी बताइए भाई, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है। बुल्गारिया जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुगलबंदी, a multilingual chatbot powered by generative AI and accessible through well-known messaging app WhatsApp recently developed by which of the following? गूगल ने इसको डेवलप किया है, ट्विटर ने डेवलप किया है, फेसबुक ने, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने? चलिए भाई शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। शाबाश, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सबका ध्यान रखना है। माइक्रोसॉफ्ट जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए भाई वॉरियर्स, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रिवीजन को, उसके बाद डिटेल में भाई हम डिस्कस करेंगे आज की करंट अफेयर्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन कंट्री टू अडॉप्ट CBDC, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अडॉप्ट करने वाली पहली म्युनिसिपल MC कॉर्पोरेशन वो बनी है। ये सिटी इंदौर, पटना, नागौर या फिर गुवाहाटी? कल हमने इसको डिस्कस किया था। जल्दी जल्दी सबके सब कमेंट करके बताएंगे भाई, शाबाश एवरीवन। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है, पटना जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए भाई वॉरियर्स, अब आता है आज की जो है हम करंट अफेयर्स करेंगे, डिटेल में करेंगे भाई। इससे पहले सबके सब जितने भी लोग भाई पहली बार अभी आए हो, लाइक और शेयर जो है अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में लिंक को कर दो, सो दैट योर फेलो एस्पिरेंट्स और प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन स्टेट PCS वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। बिकॉज जितनी भी न्यूज हम करते हैं इस सेशन में रात को 8 बजे, नेशनल इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अवार्ड एंड ऑनर्स, साइंस एंड टेक, डिफेंस रिलेटेड न्यूज, बुक्स एंड ऑथर्स, प्लेसेस इन न्यूज, पर्संस इन न्यूज, हर चीज जो है एग्जाम ओरिएंटेड है। जो आपके अपकमिंग एग्जाम है उनमें ये जो ये जितनी भी करंट अफेयर्स है ये आ सकती हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज की तरफ, सबके सब ध्यान देंगे। पहली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है सबको, नेशनल कैटेगरी की न्यूज है। नीति आयोग रिलीजेस हेल्थ इंडेक्स, प्लीज ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है, इन्होंने रिसेंटली रिलीज किया है एनुअल हेल्थ इंडेक्स फॉर कोविड ईयर 2020-2021। टॉप परफॉर्मर की बात करी जाए, 3 सर्दर्न स्टेट्स जो है जिन्होंने टॉप परफॉर्म किया है, केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना emerged as the top performers among 19 larger states in the index। लो परफॉर्म की बात करी जाए, 19th नंबर पे जो है बिहार है, फिर उत्तर प्रदेश 18वें पे है, फिर मध्य प्रदेश है। तो आपको टॉप जो है भाई ध्यान रखना है, टॉप में जो है केरला ने परफॉर्म किया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लो जो परफॉर्म किया है सबसे कम, वो आपको ध्यान रखना है, बिहार ने परफॉर्म किया, ये इंपॉर्टेंट है। इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस की बात करी जाए, राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा emerged as the top 3 performers in 2020-2021 as compared to previous index। Smaller states की बात करी जाए, त्रिपुरा was the best among the smaller states while Delhi ranked at the bottom of union territories list। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जब हम बात करते हैं स्मॉलर स्टेट्स एंड यूटी की, तो त्रिपुरा ने जो है टॉप किया है, इनको आप नोट्स भी बना सकते हो। दिल्ली जो है सबसे लास्ट पे है, ये आपको ध्यान में रखना है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई सबको क्लियर है फर्स्ट न्यूज? हाँ जी एवरीवन, फर्स्ट न्यूज क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इसरो लॉन्चेस सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट, प्लीज ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस न्यूज के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली न्यूज। इसरो ने लॉन्च करी है second generation navigation satellite। Indian Space Research Organization recently placed NVS-01, ये क्या है? एक नेविगेशन सैटेलाइट, द फर्स्ट ऑफ द 5 second generation navigation satellite series into geosynchronous transfer orbit। The heaviest satellite in the Indian regional navigation satellite system constellation IRNSS-1L was launched by GS, that is Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, from Sriharikota। Each of the 7 satellites in NAVIC, that is Navigation Satellite Constellation, were launched by the Lighter Polar Satellite Launch Vehicle। The last IRNSS satellite and IRNSS
1L was launched in April 2018 to replace the older partially defunctioned satellite in the constellation। बस आपको ध्यान क्या रखना है, सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है NVS-1, जिसकी एक तरह से एब्रिविएशन है नेविगेशन सैटेलाइट, ये आपको ध्यान में रखना है। रिसेंटली अगर पूछा जाए कि NVS-1 को लॉन्च किया गया किस टाइप की सैटेलाइट है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, ये है हमारी नेविगेशन सैटेलाइट। NAVIC provides coverage over the Indian landmass and up to radius of 1500 kilometers around it। मतलब जितना भी हमारा भारत का मैप है जिसकी हम बात करते हैं वॉरियर्स, तो वो आपको ध्यान रखना है पूरा का पूरा इसके आसपास का जो 1500 किलोमीटर का भी एरिया है उसको भी जो है नेविक जो है एक तरीके से अच्छे से मॉनिटर कर सकता है। नेविक सिग्नल्स कम टू इंडिया एट 90 डिग्री एंगल मेकिंग इट इजियर फॉर देम टू रीच devices located even in the congested areas, dense forest or mountains. India is the only country that has regional satellite navigation system. There are 4 global satellites navigation system: American GPS, Russian GLONASS, यूरोपियन गैलीलियो एंड चाइनीज ब्यूडियो। तो अब जो है भारत का भी क्या हो जाएगा, जैसे हम अभी जीपीएस यूज करते हैं, जीपीएस के थ्रू जो है हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं चीज़ों को, रोड को जो है देखते हैं, लेकिन अब जो है हमारा जो है नेविगेशन सैटेलाइट बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा जिसका नाम है नेविक। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, शाबाश एवरीवन। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये है आपकी अगेन नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़। पीएम नरेंद्र मोदी फ्लैग्स ऑफ असम्स फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कौन सी स्टेट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को जो है स्टार्ट किया गया है हमारे नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर द्वारा। असम फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम गुवाहाटी टू न्यू जलपाईगुड़ी ऑन 29th May via video conferencing. Vande Bharat will cover the journey from Guwahati to New Jalpaiguri in 5.5 hours. Prime Minister also inaugurated newly constructed Memu shed at Lumding in Assam. This new facility will help in maintaining the Demu rakes operating in the region, leading to better operational viability. तो ये आपको ध्यान रखना है, असम की जो है पहली वंदे भारत जो है चालू कर दी गई है। ये आपसे कहां से कहां तक चलती है ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है गुवाहाटी टू न्यू जलपाईगुड़ी जो है आपको ध्यान रखना है, यहां तक चलेगी। 5.3 आवर्स में जो है ये अपना डिस्टेंस तय करेगी। क्लियर है सबको? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, शाबाश एवरीवन। एंड वॉरियर्स, जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपका जो बैच है ये स्टार्ट हो चुका है। इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए भाई अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगली न्यूज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ भाई एग्जाम में CDS का पेट क्वेश्चन है, NDA का पेट क्वेश्चन है, FCAT का पेट क्वेश्चन है, UPSC का पेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड वॉज गिवन टू गोवा राइटर दैट इज दामोदर मौजो। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Goan writer Damodar Maujo has been honored with 57th Gyanpith Award, India's highest literary honor. Damodar Maujo is renowned short storyteller, short story writer, novelist, critic and screenwriter in कोंकणी language. तो ये भी आपको पता है कौन सी लैंग्वेज में लिखते हैं, कोंकणी लैंग्वेज में जो है ये बुक्स को लिखते हैं, राइटर है। Damodar Maujo is second Goan to receive the ज्ञानपीठ अवार्ड आफ्टर रविंद्र केलकर इन 2008। ये आपको ध्यान में रखना है। He has written 25 books in Konkani and one in English, many of which have been translated into various languages. Mauzo's famous novel Carmelin received the Sahitya Academy Award in 1983. The award ceremony took place at Raj Bhavan near Panji, the capital of Goa. Gyanpith Award is the oldest and highest Indian literary award presented annually by भारतीय ज्ञानपीठ। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आपके एग्जाम में ये पूछा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, ध्यान देंगे। ये इंडियन एंड इट्स नेबर का है। नेपाल अप्रूव्स सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टू बी डेवलप्ड बाय इंडिया।
तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेपाल has decided to allow India's Satluj Jal Vidyut Nigam Limited to develop a second hydropower project in country। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। एट प्रेजेंट आपको ध्यान रखना है, सतलुज जल विद्युत निगम is developing a 900 megawatt Arun 3 hydroelectric project, a run of river. A meeting of Board of Investment Nepal IBN chaired by Prime Minister Pushpa Damal Dahal Prachanda approved the draft project development agreement to be signed with India state owned SJVN for the development of 669 megawatt lower Arun hydro इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन ईस्टर्न नेपाल। तो ये पूरी जो है वॉरियर्स, ये पूरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आपको ध्यान में क्या रखना है भाई, जो सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि बेसिकली टू बी डेवलप्ड बाय इंडिया, उसको जो है नेपाल ने जो है अप्रूव कर दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई अब आती है फैक्ट बुक। फैक्ट बुक की तरफ बढ़ेंगे सबके सब वॉरियर्स। चलिए आगे देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको मालूम होगा यार, ये वाली न्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% लोगों को मोस्टली इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। चेन्नई सुपर किंग बीट्स गुजरात टाइटन विंस आईपीएल 2023। बस आपको यही ध्यान रखना है, ये जो है इनका 5वां टाइटल है चेन्नई सुपर किंग्स का। इन्होंने जो है गुजरात टाइटंस को हराया है, जो कि आपके बेसिकली 2022 में चैंपियंस थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 5th टाइटल जो है इन्होंने अपना जीता है। उसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन, शुभमन गिल्स जो है ऑरेंज कैप के विनर रहे हैं। उसके साथ आपको ध्यान में रखना है मोहम्मद शमी जो है पर्पल कैप के विनर रहे हैं। राशिद खान जो है कैच ऑफ द सीजन इन्होंने जीता है। फैफ डुप्लेसी की बात करी जाए तो लॉन्गेस्ट 6 जो है इन्होंने मारा 115 मीटर का। शुभमन गिल जो है मोस्ट फोर्स के अवार्ड इन्होंने जीते हैं। शुभमन गिल जो है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है सीजन के रहे हैं। यशस्वी जायसवाल जी जो है वो इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड इन्होंने जीता है। ईडन गार्डन्स एंड वानखेड़े स्टेडियम शेयर द अवार्ड ऑफ बेस्ट वेन्यूज ऑफ द सीजन। तो ये पूरी आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। रिसेप ताइप अर्डगोन इज री इलेक्टेड एज तुर्की प्रेसिडेंट। प्लीज ध्यान रखिएगा वॉरियर्स, दिस न्यूज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट रिसेप ताइप अर्डगन डिफीटेड द ऑपोजिशन कैंडिडेट कीमल किलिक डेरगोलू। इन्होंने जो है बेसिकली दोबारा से टर्की के प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीता है। आपसे बस पूछा जा सकता है कि इनमें से जो है दोबारा से री इलेक्ट जो है तुर्की के प्रेसिडेंट कौन हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है रेसेप तय्यिप अर्डगन साहब जो है दोबारा से जो है तुर्की के प्रेसिडेंट बने हैं। चलिए भाई अब आ जाइए सबके सब रिवीजन की तरफ। एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरी करंट अफेयर्स का। क्वेश्चन की फॉर्म में सबको जो है पार्टिसिपेट करना है। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप द एनुअल हेल्थ इंडेक्स फॉर द कोविड ईयर 2021 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। नीति आयोग ने रिसेंटली इंडेक्स अनाउंस किया है। तो कौन सी राज्य ने जो है भाई आपको बताना है टॉप किया है। तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला या फिर मध्य प्रदेश। वेरी इजी, बिल्कुल सही है केरला जो है, ध्यान रखना है। अभी अभी मैंने आपको बताया था केरला ने टॉप किया है, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने अभी रिसेंटली जो है 2nd जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। कहां से जो है इसको लॉन्च किया गया ये आपको बताना है। विक्रम साराभाई, सतीश धवन, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी एट हसन कर्नाटका। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बी जो है आपको ध्यान रखना है, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है बिल्कुल सही है। एंड वॉरियर्स जिन्होंने अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है भाई, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। एआई बेस्ड लर्निंग के लिए, फ्री बैचेस ज्वाइन करने के लिए, किसी भी एग्जाम रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हो, अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करके जो है आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो लेक्चर्स जो है वहां पे देख सकते हो। साथ ही साथ जो है वॉरियर्स आप लोगों के लिए वहां पे मिलती है बुक्स और मॉक टेस्ट। और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे आपको लिंक्स मिल जाते हैं, क्लासेस के पीडीएफ मिल जाती है, साथ ही साथ क्विजेस जो है रेगुलरली आप लोगों के लिए आते रहते हैं।
व्हाट्सएप पे अगर आपको पर्सनल डाउट पूछना है उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही है सबका, असम जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शाबाश। एंड वॉरियर्स, वन इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू, 3 जून को वापस से हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों के लिए मौजूद होंगे 12 बजे दोपहर को। जुड़ना ना भूले सैटरडे वार्ता में, जहां पे टॉप एजुकेटर्स आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट्स है, उसका 101 जो है आपको रिप्लाई करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। इसका जो रिमाइंडर है अभी से अपने यूट्यूब में जो है आप सब्सक्राइब करके जो है इसका डाल सकते हैं। 3 जून 12 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। दामोदर मौजो हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद 57th ज्ञानपीठ अवार्ड, इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर। ही इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? चलिए भाई, बिल्कुल इजी, शाबाश। गोवन राइटर है तो गोवा जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेपाल रिसेंटली अप्रूव सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टू बी डेवलप्ड बाय इंडिया। दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? एनएचपीसी, एसजेवीएन, निपको या फिर एनटीपीसी हाइड्रो? वेरी इजी क्वेश्चन, शाबाश भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल यहां पे मुझे कमेंट में जो है आंसर दिख रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है इसका सही आंसर है, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। Who among the following has recently won the Emerging Player of the Year award in IPL 2023 tournament? रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, साई सुदर्शन। एमर्जिंग प्लेयर की यहां पे बात हो रही है। अभी अभी मैंने आपको बताया था एमर्जिंग प्लेयर जो है कौन बना है। हाँ जी, चलिए भाई, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर यहां पे मुझे दिख रहा है सबका। यशस्वी जायसवाल जी जो है बिल्कुल करेक्ट है, आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वॉरियर्स, ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिन्होंने भाई थोड़ा सा लेट अगर क्लास ज्वाइन करी है तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है क्लास वॉरियर्स जरूर लगाइएगा। बैच जो है आपका अचीव सीडीएस सीएपी ऑफ 2023 लाइव एम्बाइव एप्लीकेशन पे चल रहा है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ हमारी एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करनी है, लॉगिन वहां पे करना है और फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव बैचेस आप देख सकते हैं, बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे अप्लाई कर सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम का जो हमारा लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आपको क्लासेस के लिंक्स, क्लासेस रिलेटेड पीडीएफ, क्लासेस रिलेटेड या सिलेबस रिलेटेड क्विजेस जो है रेगुलरली मिलते रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर सैटरडे वार्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। दोपहर 12 बजे 3 जून को जुड़ना ना भूलें हमारे साथ एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ, जहां पे आप पूछ सकते हैं एनीथिंग। हमारे टॉप एजुकेटर्स जो है आप लोगों के लिए अपना एक्सपीरियंस के साथ जो है उसका आंसर देंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। टिल देन गाइस, टेक केयर। आज की क्लास में बस इतना ही। लाइक और शेयर जरूर करिएगा। एंड जिन्होंने अभी तक भाई सब्सक्राइब नहीं किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले वॉरियर्स आपको मिलती है। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, कीप इम्बाइबिंग बिकॉज इम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.